मंडी में हादसे से 3 जनों की जान चलेगी और लोक निर्माण मंत्री हिमाचल के विक्रमादित्य यहाँ पर जायजा लेने पहुंचे हैं। जो हिमाचल मंडी का जेल रोड है वहां पर कैसा हादसा हुआ और कितना नुकसान है उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। विक्रम जी, लगातार पिछले 15-20 दिनों से मंडी खास तौर पर त्रासदी झेल रहा है। आपने क्या एनालिसिस किया है कि कारण इसके क्या है और किस तरीके की मदद सरकार कर सकती है? नहीं, एनालिसिस तो इसका ये ग्लोबल फिनोमेना है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जिस तरीके से जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से ये चीज़ें हमको हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार देखने को मिल रही है। साइक्लिक जो मॉनसून फ्लक्चुएशंस हो रही है उसकी वजह से इरेटिक बारिश एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड हो रही है और आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस जिसकी वजह से ये चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। अभी सिराज में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है और अब ये हमारा मंडी के जेल रोड में इस तरीके का प्रकरण हुआ है, धर्मपुर में हुआ है, तो सरकार उसमें पूरा प्रयास कर रही है और हर तरीके से एक्सकवेशन के कार्य है, सड़कों को खोलने के कार्य है, कई जगहों पे डिसीज्ड बॉडीज़ को रिकवर करने की बात है, तो हर तरीके से उसमें योगदान दिया जा रहा है। अनफॉर्चुनेट है कि इस तरीके के सर्कमस्टांसेस हमको प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं, मगर मैं ये भी कहूँगा कि इसको हम केवल एक एक्ट ऑफ गॉड नहीं कह सकते। इसमें कहीं ना कहीं जो हमारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अनप्लैंड जो प्लानिंग रही है, चाहे वो सड़कों के निर्माण की रही है, बिल्डिंग्स के निर्माण की रही है, नालों पे मकान बनाने की बातें हैं, तो वो चीज़ें तो एक सिस्टमैटिक है, कई डेकेड से चला हुआ है, तो उसके ऊपर भी सरकार पुनर्विचार कर रही है। अभी पिछले कल ही 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक की अध्यक्षता करी और उसमें नए गाइडलाइंस बनाए हैं कि किस तरीके से नालों के पास, नदियों के पास जो है मकानों को और ख़ास करके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, बिल्डिंग्स को, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी ताकि जो एक फ्लो ऑफ वाटर है वो जो है बंद ना हो। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे सेंटर की कुछ एजेंसीज है, NHAI है, या इसकी कोऑर्डिनेशन में परेशानी आती है, वहां पर कैसे काम किया जाएगा? क्योंकि नेशनल हाईवे बंद हो जाता है, कहीं पर राज्य सरकार का अधिकार है, कहीं पर केंद्र की कोई एजेंसी काम कर रही है, वो कोऑर्डिनेशन उस तरीके से नहीं बन पाता है और लोग रिलीफ के लिए देखते रहते हैं कि कौन मलबा निकालेगा, कौन आकर उनको रिलीफ कैंप। देखिए, जहाँ तक हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। उसमें चाहे हमारे मल्टी प्रोलॉन्ग्ड एजेंसीज है, चाहे उसमें सेंट्रल एजेंसीज है, चाहे स्टेट की एजेंसीज है, NDRF है, SDRF है। इस एक्ट जब कोई आपदा आती है तो द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद द डिप्टी कमिश्नर ऑफ द जो वहाँ का है, उस वहाँ का एरिया का, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोई सबके साथ कोऑर्डिनेट करे। और यहाँ के जो हमारे डिप्टी कमिश्नर है, ही इज डूइंग अ फिनोमिनल जॉब हर तरीके से, चाहे वो मॉर्थ है, चाहे वो NHAI है, चाहे वो NDRF है, SDRF है, सबके साथ कोऑर्डिनेशन में कार्य हो रहा है। और सिराज में भी जैसे आप जानते हैं बहुत बड़े स्केल पर त्रासदी हुई, मगर फिर भी वहाँ पे JCBs लगाई गई, करीबन 100 से 125 JCBs पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगी हुई है। और जहाँ जहाँ पे भी सड़कें खोलने की बात है, सड़कों को खोला भी जा रहा है, पुलियाँ बनाई जा रही है। जहाँ पे हमने अगर कोई उसमें बेली ब्रिजेस लगाने हैं उसके लिए भी हमने रिक्वेजिशन किया हुआ है। तो हर तरीके से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक लोगों का पहुंचना कितना जरूरी है, क्योंकि ये कहा गया कि सांसद पहले नहीं पहुंचे, थुनाग हो, जंजैहली का एरिया और मंडी का खासकर, तो पॉलिटिकल लोग क्योंकि आते हैं तो लोगों को एक आश्वासन जरूर हो जाता है। लोगों से देखिए, ऐसा है कि हम सब परिवार के सदस्य हैं और इलेक्शंस अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, मगर हम सब की एक सामुदायिक जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने लोगों के साथ हर सुख में और हर दुख में उनके साथ खड़े रहें। तो मैं इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, ये सबकी जिम्मेवारी है। हम तो गवर्नमेंट में है, सरकार में है, तो हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है, मगर दिस इज एवरीबॉडीज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने लोगों के साथ खड़ा रहे और जिस तरीके से जो सहयोग कर सकते हैं वो हमको करना चाहिए। ये सभी लोग विक्रमादित्य सिंह बातचीत कर रहे थे, लोक निर्माण मंत्री हैं, और किस तरीके की रिलीफ सरकार दे रही है और क्या होना चाहिए उस पर सरकार गंभीर है। और प्रायोरिटी क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है, फिर वो इन कोऑर्डिनेशन चाहे NHAI है या SDRF NDRF की टीम्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन की बात हो, लोगों को रिलीफ देने की बात हो,
तो उसके लिए विचार है और सरकार प्राथमिकता भी दिखाती है राजनीतिक तौर पर। चाहे कोई सांसद हैं, चाहे विधायक हैं, उनकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो आकर लोगों का हाथ पकड़े, साथ दे। कैमरा पर्सन गुंजीत साथ अमन भारद्वाज, मंडी आज तक।